वेलकम बैक टू सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेटाबेस डीबीएमएस की हम यहाँ पर बात करेंगे। एंड अगर बैचेस की बात करें तो हमारा बैच अभी चल रहा है आपका जो चंडीगढ़ टीजीटी का जो है आईसीटी का एग्जाम होने वाला है उसकी ये लास्ट थ्योरी क्लास है। डीबीएमएस लास्ट टॉपिक रहेगा चंडीगढ़ टीजीटी के रिगार्डिंग। इसके बाद हम इसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे एंड देन आपका चंडीगढ़ टीजीटी आईसीटी का पोर्शन 100% कवर हो जाएगा। हमने एक्स्ट्रा टॉपिक्स यहाँ पे किए हैं। सिलेबस अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, टॉपिक वाइज सिलेबस अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ वहां पे ये मेंशन है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 12 मार्क्स। तो यहाँ पे हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं जो आपका चंडीगढ़ पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसके लिए, फिर आपका जेबीटी का एग्जाम हुआ, एनटीटी का एग्जाम हुआ, तो उसमें जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी को हम यहाँ पे रेफरेंस लेके चल रहे हैं। एंड हमने यहाँ पे काफी डीपली में यहाँ पे अपने टॉपिक्स को कवर किया है। आपका कंप्यूटर बेसिक हमने सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने अच्छे से कवर किया। उसके बाद जो इंटरनेट है वो भी हमने यहाँ पे कवर किया एंड कंप्यूटर नेटवर्क को भी हम यहाँ पे करके चल रहे हैं। हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखा है, साइबर सिक्योरिटी देखी है, क्रिप्टोग्राफी भी हमने यहाँ पे देख ली थोड़ी बहुत, एंड ब्लूटूथ हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो यहाँ पे हमने एंड टोपोलॉजी का टॉपिक भी किया है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क किए हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क के भी हमने यहाँ पे टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एमएस ऑफिस की हमने बात की थी। एमएस ऑफिस में आपका वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, ये तीन गिवन होता है, तो ये तीनों हमने किए हैं। लेकिन साथ ही साथ में मैंने आपको एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की भी क्लास प्रोवाइड करवाई है, तो उस सिंगल क्लास को भी जरूर देख लेना। उसके बाद आपका एमएस ऑफिस भी कंप्लीट हो जाएगा, देन कंप्यूटर फाइल फॉर्मेट एंड कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी। तो ये आपकी एक अलग से क्लास है। डेटाबेस कहीं पे भी मेंशन नहीं है फिलहाल आपके चंडीगढ़ टीजीटी के एग्जाम में, लेकिन ये जो टॉपिक है ये आया था एक यूआईआईसी का एक एग्जाम हुआ था फैब के अंदर, तो उसमें जनरल कंप्यूटर गिवन था एंड वहां पे डेटाबेस से क्वेश्चन पूछे गए थे। डेटाबेस वहां पे सिलेबस में भी गिवन था, तो इसीलिए हम इस एक टॉपिक को भी यहाँ पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि सिलेबस हमें अभी तक कोई भी गिवन नहीं हुआ है, तो हम अपनी तरफ से क्या करके चल रहे हैं, एक्स्ट्रा करके चल रहे हैं। तो इसीलिए एक छोटा सा टॉपिक है डीबीएमएस, केवल मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन इसका दूंगी, तो एक बार ये क्लास जरूर देख लेना एंड देन इसके हम 20 कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे। दूसरी ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी जो एनवीएस का बैच है, नॉन टीचिंग का हमने यहाँ पे बैच स्टार्ट किया हुआ है, उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी के जितने भी एग्जाम जिसमें डीबीएमएस मेंशन रहता है उसके लिए तो ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डीबीएमएस। एंड काफी इजी सा टॉपिक है। जो नोट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, मैंने आपसे एक तो लास्ट क्लास में जब हमने ब्लूटूथ किया था, ब्लूटूथ के एमसीक्यूज किए थे, तो मैंने आपसे पूछा भी था कि डीबीएमएस की क्लास आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। अभी बाइलिंगुअल में नहीं हो पाएगा क्योंकि बाइलिंगुअल का कंटेंट अभी तक मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मेरे पास हिंदी का कंटेंट अवेलेबल है एंड इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल है। किसी ने कमेंट किया है इंग्लिश के लिए, तो इसीलिए हम ये क्लास इंग्लिश में कर रहे हैं। लेकिन जो आपके नोट्स हैं, जिन्होंने भी नोट्स परचेज किए हैं, उन्होंने जो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उसके अंदर मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों की पीडीएफ ऐड कर दूंगी, तो जिसको जिसमें समझ में आए वो उसमें समझ सकता है। क्लास आपकी पूरी इंग्लिश में इसमें कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स चाहिए तो आप नोट्स की इंक्वायरी वहां से कर सकते हैं। चंडीगढ़ टीजीटी के भी कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है और एनवीएस नॉन टीचिंग के नोट्स भी अवेलेबल है। चलिए, ये सारी बातें हो गई एंड क्लास अच्छी लगी तो जरूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर कर लिया है तो बाकी डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा देना। सारी बेसिक इंट्रोडक्टरी बातें हो गई है अभी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डीबीएमएस। ओके, डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डीबीएमएस क्या है? आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एंड यहाँ जैसे कि हमने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर देखा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर देखे, वैसे ही आपका डीबीएमएस क्या है? यहाँ पे एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रहेगा। ठीक है, डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज डेटाबेस।
क्या करता है यहाँ पे, ये आपके डेटाबेस को मैनेज करता है। डेटाबेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आपने बहुत सारा डेटा वहां क्या किया है, कलेक्ट किया है और उसको एक जगह पे रख दिया है, वो क्या हो गया आपका पूरा एक डेटाबेस हो गया। जैसे कि आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वहां पे प्रिपरेशन करते हो, उन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स आप प्रिपेयर करते हो एंड देन क्या कर लेते हो, आप उन सभी को लास्ट में कंबाइन कर लेते हो, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, आपने अपना एक डेटाबेस वहां पे प्रिपेयर कर लिया। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी क्या प्रिपेयर होता है, डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। एंड इस डेटाबेस को क्रिएट, डिलीट और मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, वो क्या है आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लियो, एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो वो क्या है आपका, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आप देख सकते हो। आप लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी में कितनी सारी बुक्स होती है एंड उस एक कंप्यूटर के ऊपर उस लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स है उसकी कितनी क्वांटिटी है, कौन से ऑथर की बुक है, किसने उसको लिया है, किसकी आपको और कॉपीज मंगवानी है, तो ये सारी डिटेल आपको उस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में मिल जाती है। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है आपका, एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का ही एक एग्जांपल है। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, ये सारे क्या है आपके डीबीएमएस के एग्जांपल है, ठीक है। तो आगे देखिए, अ डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू स्टोर, मैनेज, डिलीट एंड एक्सेस डेटा इन ए डेटाबेस। अब यहाँ पे देखो कि डीबीएमएस एक्चुअली में आया क्यों था। तो डीबीएमएस इसलिए आया था जिससे कि आपका जो बहुत बड़ा डेटाबेस है ना, आप उसको इजीली तो क्रिएट कर पाओ, उसके अंदर इजीली आप कोई नया डेटा ऐड कर सको। किसी भी एक डेटा को अगर आपको फैच करना है, मतलब कि रिट्राइव करना है, किसी भी एक डेटा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको इजीली रिट्राइव कर पाओ, ठीक है। या फिर किसी कंटेंट को डिलीट करना है, तो देखो क्या होता है कि डेटा, एक ही डेटा के बारे में बहुत जगह पे इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, किसी ने स्कूल में एनरोल किया, उस एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपको काफी अलग अलग पेजेस पे मिलेगी। जैसे कि इसके लिए आपको फीस वाले टेबल में भी मिलेगी, उसके क्लास की टेबल में भी मिलेगी, तो इसी तरह से अलग अलग टेबल में मिलेगी, है ना। और आप उसको अगर एक जगह से डिलीट करो तो वो हर जगह से क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। अगर आप इसको मैनुअली करते हो तो क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम आती है कि मे बी वो हर जगह से डिलीट ना हो, या फिर यहाँ पे डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आ जाए, रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आ जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इन सारी प्रॉब्लम को रिमूव किया जाता है, ठीक है। आप इजीली एक कंटेंट को अगर एक जगह से हटा रहे हो, उसको रिमूव कर रहे हो, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो उस सेम कंटेंट में वो जहां जहां पर भी है उसमें सभी में चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आया है। A DBMS is a group of many programs that act as an interface between the user and the database. यहाँ पे DBMS का आपका एक इंटरफेस की तरह काम करता है, किसके बीच में, यूजर एंड डेटाबेस के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, और DBMS आपका क्या है, यूजर एंड डेटाबेस के बीच में। DBMS has many commands with the help of which the user can easily create the database, manage the database and delete the database. अब यहाँ पे हमारे पास ना बहुत सारी कमांड्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी करनी है कि आप उसमें सिंपल सी एक कमांड लिखिए। अभी अगर आपका कंप्यूटर बेस नहीं है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ये टॉपिक समझने में कि क्वेरी क्या होती है, लेकिन मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी। आप सिंपल से एग्जांपल समझिए, आपको क्या चाहिए, एक राम एक स्टूडेंट है, ठीक है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप सिंपली वहां पे क्वेरी डाल सकते हो कि सिलेक्ट स्टूडेंट राम एंड, ठीक है, इस तरह से क्या हो जाती है, क्वेरी आ जाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स की, तो देखो एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, वो भी क्या है आपका एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस, तो यहाँ पे देखो क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। It can store any type of data. It can store all types of data in the internet. It supports ACID properties. यहाँ पे आपको इस ACID की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एक्यूरेसी, या फिर इसकी जगह पे एटोमिसिटी भी मिल सकता है आपको, ठीक है। कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर यहाँ पे एक्यूरेसी एंड एटोमिसिटी दोनों ऑप्शन में है तो आप एटोमिसिटी को ज्यादा करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। एक्यूरेसी को ना करेक्ट करके आपको एटोमिसिटी को करेक्ट करना है, अगर आपका एटोमिसिटी भी ऑप्शन में गिवन है तो, ठीक है, क्योंकि
जो डीबीएमएस की ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें हम ए को एटोमिसिटी बोलते हैं। थ्रू डीबीएमएस मैनी यूजर्स कैन एक्सेस द डेटाबेस साइमल्टेनियसली एट वन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे यूजर एक साथ एक टाइम पे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। डेटा कैन बी शेयर्ड, इट डजंट कंटेन डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कोई डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे नहीं आएगा। सिक्योरिटी भी होती है, और अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका डेटा कुछ करप्ट हो जाए, डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन भी होता है। वट यूजर कैन डू इन डीबीएमएस, एक डीबीएमएस के अंदर यूजर क्या क्या कर सकता है, उसको क्या क्या पावर मिलती है। तो यूजर कैन क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज द डेटाबेस, यूजर कैन स्टोर द डेटा इन द डेटाबेस, make changes to the data and delete the data. User can access the data in the database as per his needs. Through this, users are registered and monitored in the database. अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका एक डीबीएमएस का एक ब्लॉक डायग्राम आप समझ सकते हो। यहाँ पे क्या है, आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ये यहाँ पे कौन है, एंड यूजर है, ये क्या है आपका पूरा डीबीएमएस है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट कर रहा है। A DBMS is a software acts as an interface between the end user and the database. With this help, the user can store the data as well as in the database and can easily access the data whenever he wants. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि user can store the data while in the database and can easily access the data whenever he wants. एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कुछ डीबेस, फॉक्स प्रो, IMS, ओरेकल, MySQL, SQL, DB2 एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यहाँ पे SQL की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। DB है यहाँ पे डेटाबेस, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर एंड प्रोसीजर्स। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर मतलब कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम विच इज यूज टू स्टोर एंड एक्सेस आवर डेटाबेस। सॉफ्टवेयर क्या हुआ, जो आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर है। डेटा मतलब यहाँ पे जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो वो आपका डेटा रहेगा। यूजर जो काम कर रहे हैं वो, एंड यहाँ पे यूजर की भी कैटेगरीज होती है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटाबेस डिजाइनर है, एंड यूजर है, या फिर वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। यहाँ पे आपको कुछ टाइप्स गिवन है, ठीक है, उनके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। हिरारिकल, रिलेशनल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नो एसक्यूएल, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लाउड, ऑपरेशनल, सेंट्रलाइज्ड और डेटा वेयरहाउस। हिरारिकल डेटाबेस क्या होता है, तो हिरारिकल डेटाबेस आपका सबसे पुराना डेटाबेस है। किसने डेवलप किया था, IBM ने डेवलप किया था। कब किया था, 1968 में ये डेवलप किया गया था, ठीक है। हिरारिकल डेटाबेस के रिगार्डिंग आपकी तीन इंपॉर्टेंट बातें होती है। क्या क्या है वो, पहला तो ये यहाँ पे कब आया था, 1968 में आया था। दूसरा कैसा रिलेशनशिप होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, पेरेंट एक ही होते हैं एंड चाइल्ड बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे जो आपका डेटा है वो ट्री की फॉर्म में स्टोर होता है। इट हैज ओनली वन रूट नोड। वन रूट नोड का मतलब क्या हुआ कि रूट एक ही होगा, या फिर हम कहें कि पेरेंट एक ही होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझो, आपका कॉलेज है, कॉलेज एक ही है, लेकिन कॉलेज के अंदर आपको कोर्स मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, स्टूडेंट्स मिलेंगे, रूम मिलेंगे, तो ये सारे क्या हो गए आपके कॉलेज। यहाँ पे क्या हो गया कि हिरारिकल डेटाबेस का ये आपका एक एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस वॉज इन्वेंटेड इन 1970 बाय EF कोड। अब यहाँ पे देखो कि जो रिलेशनल डेटाबेस है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें यहाँ पे देख सकते हो ये एक टेबल बनी हुई है। तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो आपका डेटा होता है ना वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। एंड टेबल में क्या मिलती है आपको, रोज मिलते हैं एंड कॉलम्स मिलते हैं ना। यहाँ पे जो टेबल है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। एंड ये जो रोज है इनको हम क्या बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं। टेबल का दूसरा नाम रिलेशन, रो का दूसरा नाम टपल होता है, ठीक है। The row of the table represents an entity। ये रो क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी एंटिटी रिप्रेजेंट करती है। एंड यहाँ पे जो कॉलम है वो कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिलेशनल डेटाबेस काफी आपका इजी रहता है काम करने के लिए एंड सबसे ज्यादा ये यूज भी होता है। तो यहाँ पे ये आपका रिलेशनल डेटाबेस है। इस टेबल को मैं थोड़ा आपका साइज इंक्रीज करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो
तो यहाँ पे क्या है आपके, देखो ये 3 टेबल है, एक आपकी स्टूडेंट टेबल है जिसमें आईडी एंड नेम, यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स है, एंड ये 1 सैम, 2 मैरी, 3 टाइम, ये क्या है आपके एंटिटीज है, ठीक है। सेकंड टेबल आपकी यहाँ पे स्टूडेंट कोर्स रहेगी, ये जो स्टूडेंट है ये आपकी टेबल का नाम है एंड इसी को हम यहाँ पे रिलेशन भी बोल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कोर्स आपकी क्या है, थर्ड टेबल है, ठीक है। एंड यहाँ पे इन तीनों टेबल के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप आपका 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है, many to many भी हो सकता है, यहाँ पे many to 1 भी हो सकता है। अब यहाँ पे हर टेबल में क्या होगा, एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जिससे कि आप यूनिकली सभी एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर पाओ। जैसे कि क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स को क्या दिया जाता है, एक रोल नंबर दिया जाता है जो कि यूनिक होता है। उसी तरह रिलेशनल डेटाबेस में हर टेबल के पास क्या होती है, एक यूनिक आईडी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। उसकी हेल्प से आप कोई भी डेटा को क्या कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो। तो ये क्या है आपका रिलेशनल डेटाबेस है। नेटवर्क डेटाबेस देखिए यहाँ पे किसने इन्वेंट किया था, चार्ल्स बैकमैन इन 1969। किसने इन्वेंट किया था, चार्ल्स बैकमैन ने 1969 में। एंड ये आपका जो हिरारिकल डेटाबेस है उसका एक एडवांस वर्जन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जो आपका डेटा है ना वो ग्राफ की फॉर्म में स्टोर होगा, हिरारिकल के अंदर वो ट्री की फॉर्म में स्टोर हो रहा था, ठीक है। वहां पे क्या था आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप था, मतलब कि 1 to many का रिलेशनशिप था। लेकिन यहाँ पे आपका मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप रहेगा, मतलब कि पेरेंट भी यहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं, चाइल्ड भी यहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं। डेटा इज स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड एज ए नेटवर्क। एंड यहाँ पे देखिए कि रिलेशनल डेटाबेस आने से पहले आपका नेटवर्क डेटाबेस सबसे ज्यादा यूज होता था। यहाँ पे देख सकते हो ये आपका क्या है, एक नेटवर्क डेटाबेस है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के अंदर आपका डेटा ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होता है। इट इज मेड अप ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, VB.NET, ये सब क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में यूज होती है। एंड ये 1980 में इन्वेंट हुआ था। फिर आता है आपका नो एसक्यूएल डेटाबेस। यहाँ पे नो एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या रहेगी, नॉट ओनली एसक्यूएल। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। दिस इज नॉट अ रिलेशनल डेटाबेस। डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अदर वेज बिसाइड टेबल्स। Nowadays, this database is becoming very famous. It is used more by developers because it works well for complex applications. यहाँ पे ये क्या आपका NoSQL डेटाबेस है। टेबल्स के अलावा बाकी यहाँ पे फॉर्म में भी आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि आपका डेटा क्या हुआ है, यहाँ पे डेटा जो आप बना रहे हो ना, डेटाबेस जो आप क्रिएट कर रहे हो वो अलग अलग जगह पे क्या रहेगा, स्प्रेड रहेगा। देखो कुछ पोर्शन यहाँ पे है, कुछ पोर्शन यहाँ पे है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पे है। एंड ये पूरा कंप्लीट मिलके क्या बनता है आपका ओवरऑल डेटाबेस यहाँ पे डिजाइन होता है। अब ये पूरा यहाँ पे जो डेटाबेस अलग अलग लोकेशंस पे यहाँ पे स्प्रेड है, इसको नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। 2 टाइप के होते हैं ये। पहला है आपका होमोजीनियस डेटाबेस, सेकंड है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर होगा, हेट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। क्लाउड डेटाबेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंटरनेट पे आप अपने डेटा को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। जैसे कि आप गूगल ड्राइव का यूज कर रहे हो, वन ड्राइव का यूज कर रहे हो, वो क्या है आपकी क्लाउड डेटाबेस है। क्लाउड डेटाबेस आपको 3 सर्विसेज देता है। तीनों सर्विसेज की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी। SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। मतलब यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हो, आप एक सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के थ्रू अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हो। आपको सॉफ्टवेयर को परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप क्लाउड से उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप यहाँ से प्लेटफॉर्म को भी क्लाउड के थ्रू क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको यूज करना है तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। Biggest advantage of this is that the speed of this database is very fast and we can easily scale it according to our needs. ऑपरेशनल डेटाबेस क्या होता है, ऑपरेशनल डेटाबेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी कैन क्रिएट, डिलीट एंड मॉडिफाई द डेटाबेस इन रियल टाइम। मतलब कि जो भी चेंजेस होंगे वो अभी रियल टाइम के अंदर ही चेंजेस होंगे। एंड यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, OLTP भी कहा जाता है। OLTP की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। उसके बाद देखिए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर आपका डेटाबेस क्या था, स्प्रेड था। सेंट्रलाइज के अंदर आपका सारा डेटाबेस एक ही लोकेशन पे स्टोर होता है। एंड अगर इसी लोकेशन में कोई करप्शन आ जाए, कोई फेलियर आ जाए तो आपका सारा डेटाबेस क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है।
Data warehouse. Data warehouse is a type of database management system in which data is stored and kept. यहाँ पे देखिए, in this data is stored for long time and it can be accessed for a long time. डेटा वेयर हाउस को आप इस तरह से समझ सकते हो कि आज की डेट में अगर आप देखो तो आपको पुराने से पुराना डेटा, मतलब जितना ओल्डेस्ट डेटा है वो भी आपको क्या मिलेगा, इंटरनेट के ऊपर मिलेगा. एंड टाइम टू टाइम उसमें क्या है, अगर कोई चेंज हो रहा है, कोई अपडेशन हो रहे हैं, तो आपको वो पुराना वाला भी और आपको नया वाला भी दोनों ही डेटा आपको देखने को मिलता है. तो ये सारा डेटा कहाँ पे स्टोर है, आपका डेटा वेयर हाउस में स्टोर है. एंड आपके पास यहाँ पे काफी सारे टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से डेटा वेयर हाउस से आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डेटा को, जो आपको डेटा चाहिए उस डेटा को आप फैच कर सकते हो क्वेरी की हेल्प से. ठीक है. Both new and old data are stored in the data warehouse. The function of a data warehouse is not only to store data, but it also provides security to data. ये आपके डेटा वेयर हाउस का यहाँ पे डायग्राम रहेगा. ठीक है. यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा. एक OLAP की फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग. उसके बाद देखो DBMS के एडवांटेजेस है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप सर्च कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, सिक्योरिटी देता है, डुप्लीकेट डेटा नहीं होता, यूजर कैन इजीली शेयर डेटा, प्राइवेसी है, इंटीग्रिटी है, यूजर कैन बैकअप द डेटा, वर्किंग इन डेटाबेस इज वेरी इजी, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन इट, मैनी यूजर्स कैन वर्क एट द सेम टाइम एंड यूजर फ्रेंडली. डिसएडवांटेज क्या है इसके, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज वेरी हाई, इट्स डिफिकल्ट टू वर्क इन सम DBMS. Sometimes the data is automatically deleted due to power failure. Its design is quite complex. In this, many users access the same program at a same time, due to which sometimes there is loss of some data. Application क्या है, तो यहाँ पे देखो आज के टाइम में लगभग सभी आपके जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें DBMS यूज होता है. टू स्टोर कस्टमर इंफॉर्मेशन, पेमेंट, अकाउंट एक्टिविटीज, टिकट बुकिंग, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. यहाँ पे देखिए टेली कम्युनिकेशन में, स्टॉक्स में, स्टोर कस्टमर, प्रोडक्ट एंड सेल्स इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग, HR मैनेजमेंट, हर जगह पे आपका DBMS यूज होता है. अब चलिए बात करेंगे किसकी, DBMS और फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस है. फाइल सिस्टम आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है. ठीक है. फाइल सिस्टम में क्या होता था, यूज टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज द फाइल्स स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर. DBMS में हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं टू स्टोर एंड रिट्राइव द यूजर डेटा. फाइल सिस्टम में रिडंडेंट डेटा होता है, मतलब कि डुप्लीकेट डेटा आता है. यहाँ पे कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं आएगा. फाइल सिस्टम में क्वेरी प्रोसेसिंग नहीं थी, मतलब कि क्वेरी इतनी यहाँ पे एफिशिएंट नहीं थी जितनी कि आपके DBMS में है. डेटा कंसिस्टेंसी इज लो एंड DBMS में आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफी हाई होती है. ये लेस कॉम्प्लेक्स है, डजंट सपोर्ट कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन. यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं. लेस सिक्योरिटी है, हाई सिक्योरिटी रहेगी. कम एक्सपेंसिव है, ज्यादा एक्सपेंसिव है. डजंट सपोर्ट क्रैश रिकवरी, मतलब कि अगर आपका डेटा डिलीट हो जाता है तो बैकअप का ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे आपका क्या है, बैकअप का ऑप्शन है. क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म इज हाईली सपोर्टेड. ठीक. नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे DM करिए अभी फिलहाल. ठीक है. एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना. एंड थैंक यू.